कृषि दर्शन कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहिनी हो मया भरे जय जोहार राम राम। आप मन के बहुत बहुत स्वागत करत हूँ हमार कार्यक्रम कृषि दर्शन में। संगवारी हो, खेती किसानी के बूता में बड़ मेहनत लागथे और परंपरा के रूप से हम खेती करथन तो अलग बात है, लेकिन समय बदलत रहिथे और कथे परिवर्तन संसार के नियम आए और वही प्रकार से हमार खेती किसानी में तको परिवर्तन आथे। वैज्ञानिक विधि से खेती करना चाहिए, जैविक विधि से खेती करना चाहिए, आधुनिक तरीका से खेती करना चाहिए। तो ये सब बात का हरे, ये विशेषज्ञ मन बताथे कि नवा नवा प्रकार से खेती करना चाहिए। पहली करत रहें और में बहुत बदलाव आ गया, अब मशीनीकरण के ज़माना आ गए संगवारी हो। तो ये कार्यक्रम के उद्देश्य यही होते संगवारी हो कि आप मन के जो आर्थिक लाभ है, आर्थिक स्रोत है, वो ह कहीं न कहीं बढ़ सके, जेकर से हमार छत्तीसगढ़ है, हमार भारत देश है तरक्की कर सके। बहरहाल संगवारी हो, चर्चा करथन हमार आज के विषय को दी और हमन आज हमन चर्चा करबो कि पपीता के आधुनिक खेती कैसे करे जाए। पपीता के बारे में आप सब जानता हूँ, ओकर बारे में बताए के ज़रूरत नहीं है। सिर्फ खेती किसानी के बूता के हम चर्चा करबो। मैं विशेषज्ञ ला बुलावत हूँ, तब तक आप मन देखो कुछ खास बात। सबसे पहले हम करते हैं तालाब का निर्माण कैसे करते हैं। तो तालाब का निर्माण पहले जगह का चुनाव करना होता है। तो जगह का चुनाव, ऐसी जगह का चुनाव करते हैं जहाँ धरातल समतल हो और वहाँ की सोइल देखते हैं, मिट्टी की देखते हैं। तो मिट्टी कल्ले सोइल होनी चाहिए, उसको चिकनी मिट्टी बोलते हैं। वो कल्ले मिट्टी तालाब के लिए बेस्ट सूटेबल होती है। और वहाँ वाटर की व्यवस्था होनी चाहिए, जल की व्यवस्था होनी चाहिए और बिजली की सुविधा होनी चाहिए। अच्छे से ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा होनी चाहिए, जिससे मछली बीज और मछली को मार्केटिंग और मछली इजीली बेच सकते हैं। तालाब का निर्माण, पहले उसको तालाब का निर्माण करने के लिए गड्ढे की खुदाई करते हैं। गड्ढे की खुदाई 3 मीटर होनी चाहिए, मतलब 9 फीट होनी चाहिए गहराई। और ये तालाब डिपेंड करता है आप कौन सी मछली पालन कर रहे हो। अगर तालाब में अगर मत्स्य बीज का कल्चर करना चाह रहे हो तो छोटे तालाब का निर्माण करते हैं, क्योंकि उस तालाब में इजीली आप नेट लगा के और इजीली आप हार्वेस्ट कर सकते हो या मछली को पकड़ सकते हो। अगर बड़े तालाब का निर्माण करते हो तो उसमें बड़ी मछली पालने के लिए करते हैं। किसान भाई हो, संदेश के बाद आवो चर्चा ला शुरू करन। पपीता के आधुनिक खेती के बारे में हम शुरू करथन और डॉक्टर सेवन दास खूटे जी है, शोधकर्ता, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के हमार आज के विशेषज्ञ हरे। सबसे पहले ओकर से सवाल आप पढ़ ले कि छत्तीसगढ़ में जोन वातावरण है ओकर हिसाब से पपीता के का महत्व है और पपीता के खेती के कतेक संभावना है, आवो जानकारी लेथन खूटे जी से। पपीता की खेती के हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा संभावना हवा। पपीता एक बहुत पोषक तत्व से भरपूर फल है। पपीता के फल में 43 के कैलोरी ऊर्जा पाए जाते, 60 mg विटामिन सी रही थे, 2020 आई विटामिन ए रही थे और कैल्शियम की मात्रा 30 mg रही थे। एकर अलावा भी जैसे पपीता इंडस्ट्री के क्षेत्र में हम देखथन तब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी बहुत लाभकारी है। एकर अलावा हम देखथन किसान भाई हो कि जो त्वचा के रोग हवाए, शरीर में त्वचा के रोग है या आँख के बीमारी है, जेला हमारा रतौंधी कहथन, तेकर बार बहुत ज़्यादा फायदामंद है। हमारे डॉक्टर मन सलाह देते जैसे हम 250 ग्राम डेली यदि हम पपीता के फल ला खाथन तो हमला कोई किसी भी प्रकार की बीमारी या विशेषकर हम देखन तो स्किन की बीमारी या आँख की बीमारी नहीं होवाए। एक बार हमार और यह 1 वर्षीय फसल है, तैला हमार आसानी से एकर खेती ला कर सकथन। और जैसे किसान भाई हो, हमार पपीता के खेती बार स्पेशल ज़मीन नहीं है, तो जैसे आम के बगीचा है, चीकू के बगीचा है या फिर अमरूद के बगीचा है, तेमा अंतर्वर्ती फसल के रूप में भी पपीता ला आसानी से ले सकथन। और हमार बारी हवा तब बारी में भी पपीता की खेती ला कर सकथन। और सबसे अच्छा किसान भाई हो, पपीता की खेती ला हमन जेन हमार खेत के मेड़ हवा ओमा लगा के हम भी पपीता के खेती के फसल का लाभ ले सकथन और उत्पादन अच्छा मिल सकत हवा। अब देखथन किसान भाई हो, हमार छत्तीसगढ़ में
हमारे 3 जलवायु पाए जाते और जैसे इधर देखते हैं तो बस्तर है, प्लाटून है, और मैदानी क्षेत्र है, और ये उत्तर में देखते हैं तो हिली रीजन हवा। तो एमा किसान भाई हो तीनों प्रकार के जलवायु हमारे छत्तीसगढ़ है पपीता की खेती के लिए उपयुक्त है। जैसे तापमान हम देखते हैं तो पपीता की खेती के लिए 10 सेल्सियस से लेकर 35 सेल्सियस के जिन तापमान है वह बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। जैसे 10 सेल्सियस से कम तापमान होते तो पपीता के जो फल की वृद्धि है या पौधे की वृद्धि है कम हो जाते या नकारात्मक प्रभाव पड़ते। उसी प्रकार हम देखते हैं जैसे 35 सेल्सियस से ज़्यादा तापमान होते तो एमा जिला पोलिनेशन या परागण कहथन हमन या निषेचन कहथन वो क्रिया प्रभावित होते, फल कम लगते और जो फल बने रहते तेमा नकारात्मक प्रभाव पड़ते। और एकदम यदि अधिकतम 40 से भी ज़्यादा हो जाते तो एमा सन बर्निंग जेला कहथन फल हा सूर्य प्रकाश में जले लगते तो पूरा येलोइश मतलब ब्राउन कलर के या भूरा कलर के धब्बा पड़ने चालू हो जाते जेला सन बर्निंग हमन कहथन। तो एकर सेती हमार तापमान हा बहुत जरूरी है। लेकिन छत्तीसगढ़ के जलवायु में सभी प्रकार के तापमान है पपीता उपयुक्त होते। और एक बाद देखते हैं हमन वर्षा तब 1200 mm से 1400 mm वार्षिक वर्षा के हमारा पपीता के खेती के लिए जरूरत पड़ते। किसान भाइयों देखे हो खूटे जी बतावत रही से कि पपीता के महत्व कतेक है। औषधि गुणों से भरपूर पपीता होते एला आप सब जाना था, लेकिन का जिनिस एकर औ बनथे, का जिनिस बनाए जा सकते आज के समय में जब बदलाव हुआ थे तब ये सब बात ला बताई से। किसान भाइयों अब बात आते कि जलवायु के हिसाब से पपीता के खेती बर कौन सा प्रकार के जमीन होना चाहिए और जमीन के तैयारी किसान मन ह कैसे करे, आधुनिक रूप से खेती हम करबो तब आवो का कहा थे खूटे जी है। पपीता की खेती के लिए हमन भूमि की तैयारी, भूमि अब किस टाइप के भूमि मेन हवा कोई भी चीज़ ला तो हमन तैयारी कर लेथन तब भूमि हाँ बहुत ज़रूरी है। भूमि किस टाइप के होते किस तो भूमि के लिए हमन हमारे छत्तीसगढ़ के जमीन सबों प्रकार के भूमि में पपीता के खेती आसानी से हमन ले सकत हन। हमारे छत्तीसगढ़ में बलुई दोमट मिट्टी पाथे, कन्हार मिट्टी पाथे, भाटा मटासी ऐसे 4 प्रकार के जमीन पाथे। तब भाटा जमीन या फिर कंकरड़ी पथरड़ी जमीन ला छोड़ देथन तो सबों प्रकार के माटी में हमार पपीता के खेती होते। पपीता के खेती करने के लिए सबसे पहले हमारा मिट्टी परीक्षण जरूर करवाना चाहिए किसान भाई हो, ताकि हमार पपीता के खेती अच्छे से हो सके। अब भूमि में कै % ओमा कार्बनिक पदार्थ है या पोषक तत्व है ओकर जानकारी हमारा आसानी से मिल जाही। ओकर बाद हम देखथन एमा पपीता की खेती के लिए जो pH मान होते माटी के तेना बहुत ज़रूरी रहते। तो 6 से 8 तक का जो pH मान के भूमि होते न ज़्यादा अम्लीय रहे और न ज़्यादा उसारी रहे, ऐसे भूमि पपीता के खेती के लिए बहुत उपयुक्त होते। किसान भाइयों अभी बतावत रही से खूटे जी है कि कौन सा प्रकार के जमीन हमारे छत्तीसगढ़ के है जेमे पपीता खेती हो सकत है। किसान भाइयों आप मन देखत रहे कार्यक्रम में तो एक ठन बात विशेष बताई से खूटे जी है कि माटी के परीक्षण आप मन ला कराना जरूरी है। ओकर से का फायदा है ये बात ला बताई से। तो संगवारी हो महू निवेदन करत हो हमार कार्यक्रम के माध्यम से हमन करते रहिथन कि माटी के परीक्षण जरूर करा लेवो कोनो भी नवा फसल यदि आप मन लेत हो तब। अब बात आते संगवारी हो पौध के संरक्षण करना है, पौध लगाना है, बीजा लगाना है तो का हमला नर्सरी पहले लगाए पड़ही। नर्सरी कैसे तैयार करबो, कौन सा विधि से तैयार करबो और नर्सरी लगाए के बाद के दिन के बाद हम जोन खेत में 45 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई गहराई जो गड्ढा खोदे बर बतावत रही से जमीन के तैयारी के बेरा उमें कैसे पौधला लगाना है। आवो संगवारी हो लगाए के विधि के तरीका आप मन ला बतावत हन खूटे जी के माध्यम से। खेत के तैयारी के साथ साथ किसान भाई हो हमारा पौधे की भी तैयारी या नर्सरी की तैयारी भी करेला पड़ते। तो मई जून में हमन पौधे ला तैयार कर सकत हन या नर्सरी तैयार कर सकत हन। तो एक बार किसान भाई हो सबसे पहले हमारा बीज के चयन करना चाहिए। तो किस टाइप के बीज का चयन करना चाहिए, तो कौन सी किस्म का चयन करना चाहिए ये ला विशेष ध्यान रखना चाहिए। काबर पूरा फसल के उत्पादन है हमार वैरायटी या किस्म जेला कहथन हमन तेन पर निर्भर करते। तो एक बार जैसे किस्म हमन देखथन किसान भाई हो तो रेड लेडी, पूसा नन्हा, पूसा ड्वार्फ, पूसा डेलिशियस
और कोयम्बटूर 1, कोयम्बटूर 2, कोयम्बटूर 4, कोयम्बटूर 6 इस प्रकार के जन हमारे किस्म हवा एकर हमन चयन कर सकत हन। किसान भाई हो बीज के खरीदी के समय हमला ध्यान देना चाहिए, विशेषकर हमला कोनो जो सरकारी संस्था है जैसे नेशनल सीड कॉर्पोरेशन हो गए, बीज निगम हो गए या कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है एमा ले बीज ला लेना चाहिए ताकि उत्तम बीज हमला मिल सकत है। ओकर बाद जैसे हमन किसान भाई हो नर्सरी तैयार करे बार देखथन तो हमन एला 3 प्रकार से बीज एक नर्सरी हमन तैयार कर सकत है। डायरेक्ट हमन 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा बेड बना के हमन बीज ला डायरेक्ट हमन डाल सकत हन मिट्टी में। दूसर का कहते हैं किसान भाई हो हमन जन पॉलीथीन रहते हमार वो पॉलीथीन के माध्यम से हम लोग भी बीज को डालते हैं। उसके बाद हम प्रो ट्रे बोलते हैं जिसमें नर्सरी तैयार किया जाता है, तो प्रो ट्रे के माध्यम से भी बीज को हम लोग पौधा अपना नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसमें प्रो ट्रे में क्या करते हैं किसान भाई हो 1:2:1 में हम लोग मतलब रेत 1% रहेगा, 2% हमारा गोबर के खाद है, 1% मिट्टी है, एक पूरा मिक्सचर बना लेते हैं। मिक्सचर बना के पॉलीथीन ला और जो हमारा प्रोट है जेमा बीज डालना रही थे ओला पूरा हम एक मीडिया बना के ओला मस्त भर लेते हैं और उसके बाद एक एक दाना करके हमन उसमें डाल सकत हन। अब एला ध्यान रखना किसान भाई हो जैसे हमन एक हेक्टेयर में लगात हन, 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ में, तो कतका कन हमन ला बीज के जरूरत पड़ही। तो एक बाद ध्यान रखो किसान भाई हो 400 से 500 ग्राम बीज हमारे 1 हेक्टेयर पर पर्याप्त माने जाते। अब बीज ला डाले पहले विशेषकर ध्यान रखो किसान भाई हो नर्सरी के जैसे हमन तैयार करथन तो कई ठो प्रारंभिक बीमारी लगते कीट लगते, तो ओकर बाद हमन कोई भी फफूंदनाशक है जैसे थीरम हो गया, कैप्टान है या फिर हमारा बाविस्टिन है, एक 2 से 3 ग्राम बीज के हम लोग जो दवा है 2 से 3 ग्राम उससे बीज को हम मिक्स करके हम बीज की ट्रे में है या पॉलीथीन में है या जैसे मिट्टी में बेड बना के कर रहे हैं तो उस समय हमको डालना चाहिए। और बाद किसान भाई हो अब आते हैं रोपाई के ध्यान रखना है। जैसे हमारा पौधा है 20 से 25 सेंटीमीटर के हो जाते लगभग 40 से 50 दिन के, तब 20 से 25 सेंटीमीटर के हमारा पौधा तैयार हो जाते, तो जेन गड्ढा हमन बनाए हन वो गड्ढा में हमला अब पौधा ला लगाना है। तो झिल्ली से जैसे हमन अभी या पॉलीथीन से यदि हमन पौधा तैयार करत हन किसान भाई हो तो सावधानी पूर्वक झिल्ली ला हमन काट के निकाल लेते हन ताकि ओमा की मिट्टी नहीं झड़ना चाहिए, मिट्टी सहित हमको लगाना है। या फिर जैसे प्रो ट्रे में लगाना है तो प्रो ट्रे में पहले थोड़ा सा हल्का पानी डालें ताकि पूरा मिट्टी का जो बॉल है वो पूरा पौधे सहित निकल जाए, और निकलने के बाद जन हम गड्ढा बनाए हवन 45 सेंटीमीटर के गहराई के 45 सेंटीमीटर लंबाई और 45 सेंटीमीटर चौड़ाई के जन गड्ढा बने हैं, तेन गड्ढा के बीच में किसान भाई हो मिट्टी सहित पूरा पौधे को हमको लगाना है। किसान भाई हो पौधे लगाते समय हमला विशेषकर ध्यान देना है, जैसे पौधे हमन लगाए हैं ओकर बाद तुरंत हमला पानी देना है। किसान भाई सिंचाई बहुत जरूरी है। संगवारी हो अभी आप मतलब बतावत रहीस खुटे जी कि पौध ला लगाना कैसे है, नर्सरी लगाना कैसे है, कर विधि आप मतलब बताइसे। किसान भाई हो लगाए के बाद पानी के व्यवस्था हमला करना पड़ते, और छत्तीसगढ़ में हो या हमारे देश के बात करन तो मानसून के यदि हम बात करथन तो कभी भी मानसून आ जाते और गर्मी बहुत करते तो सब ला पानी चाहिए संगवारी हो। तो पानी बचत भी करे बर हमला सोचना चाहिए किसान मन ला। तो किसान मन पानी बचत के संगे संग फसल ला भी पानी देना है, तो कैसे पानी देना है संगवारी हो? टपक सिंचाई के माध्यम से यदि पपीता में आप मन पानी दिहो तो पानी भी बची, और जे बूंद बूंद टपक टपक के पपीता के खेत में जाही वो ज़्यादा फायदा हो सकत है, इसे बताते किसान मन लेकिन विशेषज्ञ का कथे आओ जल प्रबंधन के विषय में पूछत हन खूंटे जी से। जैसे किसान भाई हो हमारे पौधा के रोपाई जैसे पौधा के हमान रोपण कर दें तो पौधा के रोपण करे के बाद हमला तुरंत सिंचाई की जरूरत पड़ते। तो सिंचाई ला जनरली हमन देखथन किसान भाई हो तो पूरा बहाव विधि से देथन हमन। तो बहाव विधि से दे में का होते किसान भाई हो कि पौधे के जो रूट जोन होते जड़ क्षेत्र ओमा पानी भर जाते। तो जबकि पपीता एक ऐसा फसल है जेला जल भराव ला पसंद नहीं करे किसान भाई हो, एमा जल भरा होए से पौधे में
बीमारी लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो एक बार हमन यदि वैज्ञानिक विधि से हमन देखथन किसान भाई हो, तो जो ड्रिप सिस्टम बोलथन हमन, जिला टपक सिंचाई कहते, टपक सिंचाई विधि बहुत उपयुक्त है हमारे पपीता की खेती के लिए। टपक सिंचाई में क्या करथन किसान भाई हो, हमन रेगुलर पानी देख जरूरत पड़ते, नियमित पानी देख जरूरत पड़ते। एक पौधा ला, जैसे हमारे मैदानी क्षेत्र के बात करथन, तो पपीता के एक पौधा ला 15 से 20 लीटर पानी प्रतिदिन की आवश्यकता पड़ते किसान भाई हो। जबकि यदि हम बहाव विधि से देथन किसान भाई हो, तो ठंड के सीजन में हम 10 से 15 दिन में एक सिंचाई की ज़रूरत पड़ते, और जैसे गर्मी के दिन है तो 3 से 4 दिन में हमारा एक सिंचाई की ज़रूरत पड़ते। लेकिन विशेष कर ध्यान रखो किसान भाई हो, यदि हम ड्रिप के माध्यम से देथन तो रेगुलर पानी की मात्रा, क्योंकि एमा बूंद बूंद करके पानी ला मिलते, तब बूंद बूंद करके पानी लेथन तो रेगुलर पानी या नियमित पानी हमारा देला पड़ते। एक बार यदि हम ड्रिप सिंचाई से पानी देथन तब बहाव विधि से लगभग हमार 60% पानी के हम बचत कर सकत हन। और एक फ़ायदा वो है किसान भाई हो, जैसे हमारा आजकल रेट बहुत ज़्यादा है हमारे वर्कर मन के, लेबर मन के, तो हमारा मजदूर खोजे में नहीं मिला, तो ओकर बार खाद ला अलग देल पड़ते। तो खाद ला अलग देख से हमन क्या करते हैं, ड्रिप जन सिस्टम है, तो ड्रिप सिस्टम के माध्यम से हमला खादे ला पानी के साथ भी दिया जा सकता है किसान भाई हो। संगवारी हो, चर्चा भी जारी रही पपीता के खेती के, बेरा हो गए संदेश के, तो देखो आप मन वर्ग है कुछ खास। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो, ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में
इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। अब प्रश्न है खूटे जी से कि खाद के प्रबंधन यानी पोषक तत्व के पूर्ति हम कैसे करन पपीता के खेती में आवो। का कहा थे खूटे जी है देखथन संगवारी हो। एक बार हमारे कई प्रकार के खाद है, जैसे 12-32-16 है और 19-19-19 से मतलब नाइट्रोजन 19% रहता है, फास्फोरस 19% रहता है और पोटास 19% रहता है। तो जैसे हमन 19-19 खाद ला देथन किसान भाई हो, तो आप मन ध्यान रखो एक दिन में हमन 2 kg खाद ला जो 19-19 जेन हमार उर्वरक है तेला देथन हमन किसान भाई हो। और जैसे एकड़ में बात करें किसान भाई हो, तो एकड़ में 50 kg की जरूरत पड़त है एक बार में, तो एला विशेष कर ध्यान देहो किसान भाई हो। वैसे हमार जो 12-32-16 है एनपीके की मात्रा उसमें 12-32-16% पाया जाता है। इसको भी हम लोग 2 kg एक दिन में देते हैं किसान भाई हो। और उसके बाद जैसे हम एकड़ में बात करें तो 40 से 50 kg पर एकड़ के हिसाब से किसान भाई हो हमन ये रासायनिक खाद ला देथन। ओकर बाद किसान भाई हो जैसे रासायनिक खाद ला जैसे हमन बहाव विधि से देवथन या फिर और दूसर विधि से यदि हमन पानी देथन तो दूसर विधि से हमन एक तो रिंग विधि से देथन, तो रिंग विधि एमा ज़्यादा उचित नहीं है। सबसे अच्छा यदि हम लोग देखें किसान भाई हो फायदेमंद है तो हमारा ड्रिप सिस्टम है। और यदि हम खाद की बात करते हैं किसान भाई हो, तो खाद ला हमन जैसे मैं पहले बताया हो गड्ढा भराई के समय ही जितना जैविक खाद है, गोबर की खाद, अच्छी सड़ी हुई खाद है ओला हमन देथन। तो अच्छे सड़े हुए गोबर के खाद तो हमन एक बार में दे देथन। ओकर बाद देखथन किसान भाई हो जन पूरा 1 साल में देथन तेन 250 ग्राम नाइट्रोजन, 400 ग्राम हमारा पोटास और 350 ग्राम हमार एसएसपी जिला सिंगल सुपर फास्फेट ला हमन 1 साल के डोज बना के देथन। तो एमा क्या करते हमन पोटास ला और सिंगल सुपर फास्फेट जेन हमार तेला 2 से 3 बार में देथन और नाइट्रोजन ला 4 से 5 बार में हमन देथन किसान भाई हो साल में। तो ये आप विशेष ध्यान रखो।
संगवारी हो देखो पपीता के कतेक महत्व रिस खूटे जी बतावत रही से। तो भाई अब कार्यक्रम सिरावत है, समय हो गए है, हमला जाए के बेरा हो गए है। तो आप मन कार्यक्रम से जुड़े रहो। मोला देव विदा काबर की पपीता मोर हाथ में आ गए है संगवारी हो, मैं खावत हो पपीता। आप मन जुड़े रहो दूरदर्शन के कार्यक्रम से। मोला देव विदा। जय जोहार, राम राम।